नमस्कार, आपका हमारे इस न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बड़ौदा विधानसभा चुनाव बहुत ही रोचक मोड़ पर आ चुका है। हम उन दो पार्टियों, दो बड़े नेताओं की बात करते हैं जो बड़ौदा के इस चुनाव को जीतने का रुतबा भी रखते हैं और समीकरण पलटने का रुतबा भी रखते हैं। हम बात कर रहे हैं INLD पार्टी अभय सिंह चौटाला, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से राजकुमार सैनी। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप बड़ौदा उपचुनाव में विशेषकर रुचि रख रहे हैं तो ध्यान से देखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। सबसे पहले हम बता देते हैं कि बड़ौदा का इतिहास हमेशा से ही चौटाला परिवार के आसपास घूमा है। पिछले 15 वर्षों को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर चौटाला परिवार का, देवीलाल परिवार का गढ़ माना जाता है। लगभग जिसका आशीर्वाद देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला का मिला, वो प्रत्याशी यहाँ से आराम से जीत कर निकल जाता है। शुरुआत से लेकर पिछले 15 साल को छोड़कर यहाँ पर हमेशा से ही कह सकते हैं कि INLD या उनकी समर्थित पार्टी जीती आई है। लेकिन पिछले 15 सालों से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीती है। कारण है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बने, उसके बाद में विशेष रूप से ज़्यादा तवज्जो अपने इस सोनीपत, रोहतक, पानीपत क्षेत्र की तरफ ध्यान ज़्यादा दिया, जिसके कारण पिछले 15 साल से यानी 2009, 2014 और 2019 में यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीती है। हालांकि जीत का अंतर मामूली सा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कामयाबी हासिल जरूर की है। लेकिन बड़ौदा के इस चुनाव में इनेलो पार्टी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सबसे बड़ी बात है कि देवीलाल ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा कराए गए इस विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। चाहे शुगर मिल का निर्माण हो, चाहे कॉलेज का निर्माण हो, चाहे फिर रजबाया या नहरों का निर्माण हो। और सबसे बड़ी वजह ये है कि जो बड़ौदा सीट है वो सबसे ज़्यादा जमींदार, किसान, जाट वोट बैंक के तौर पर देखी जाती है। सबसे ज़्यादा जमींदार, किसान और जाट वोट बैंक बड़ौदा सीट पर है और हमेशा से ही किसानों पर और जाट वोट बैंक पर INLD की मेहरबानी रही है। और इस चुनाव में फिर से जोगिंदर मलिक को यहाँ से INLD पार्टी ने टिकट दी है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो जसपा पार्टी अलग हुई थी INLD से, वो पार्टी अब भाजपा के साथ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है। तो जसपा के पास जो वोट बैंक आया था वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोट बैंक आया था, और जो INLD का वोट बैंक था वो वोट बैंक जसपा को ट्रांसफर हुआ था। तो इनेलो को नजर है कि जो 32,000 वोट जसपा पार्टी को आए थे वो उनके पास आ जाए। अगर उनमें से 32,000 में से 20 से 30,000 यानी 20,000 भी वोट बैंक अपनी तरफ खींच लेते हैं तो भाजपा और कांग्रेस को हराने का रुतबा INLD रख सकती है। INLD को वीक समझना भाजपा के लिए भी मूर्खता का कार्य है और कांग्रेस के लिए भी मूर्खता का कार्य है। आपको ये बता दूं कि यहाँ से जो कपूर नरवाल, डॉक्टर कपूर नरवाल, जो ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी होंगे, पहले 2 बार वे कह सकते हैं कि INLD पार्टी से यहाँ के प्रत्याशी रह चुके हैं। हालांकि हार का सामना करना पड़ा और कहीं ना कहीं कपूर नरवाल की शुरुआत ही इंडियन नेशनल लोकदल से हुई है, जो आज अपना वे रुतबा कांग्रेस के साथ मिलकर दिखा रही है। कहा जाता है कि जब उन्होंने पार्टी छोड़ी थी तो वे भाजपा में गए थे। 2 बार टिकट भी INLD के देने के बाद भी भाजपा में चले गए थे। भाजपा ने उन्हें 2019 में अपना प्रत्याशी नहीं बनाया। फिर वे अब की बार कांग्रेस से प्रत्याशी बनना चाहते थे, कांग्रेस ने भी अभी उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया। तो कहीं ना कहीं कपूर नरवाल निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने फिर ऐन वक्त पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर समर्थन दे दिया। तो INLD पार्टी का रुतबा भी अच्छा है, जीत का दावा भी अच्छा है और दूसरी पार्टी को हराने का कार्य भी ये अच्छे प्रकार से कर सकती है। अब बात करते हैं राजकुमार सैनी का। शायद राजकुमार सैनी का नाम लेते ही आपको यह लग रहा होगा कि जात पात में घिरी हुई जो नेता है वो राजकुमार सैनी है। लेकिन आपको बता दूं कि जो बड़ौदा और गुवाना है, जो आसपास में लगते हुए विधानसभा क्षेत्र हैं, जो 2019 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें मात्र 4,000 वोटों से राजकुमार सैनी गुवाना से आ रहे थे। तो गुवाना के लगते ही ये बड़ौदा सीट है।
स्पेशल तौर पर जो नॉन जाट वोट बैंक है उस पर अच्छी प्रकार से सेंधमारी का कार्य राजकुमार सैनी कर रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में राजकुमार सैनी अच्छे, यानी नई नवेली पार्टी जब 15 से 20 हजार वोट लेती है तो कह सकते हैं कि अच्छे वोट आए हैं। गुवाना को छोड़कर और जगह भी इन्होंने अच्छे वोट प्राप्त किए थे। अगर राजकुमार सैनी 20 से 25 हजार, यदि 15 हजार भी वोट बैंक यहाँ पर खींच जाता है तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर सियासी गणित बिगड़ता हुआ कार्य कर रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा में दो तरह की राजनीति होती है, एक जाट की, एक नॉन जाट की, एक क्षेत्रीय आधार की। जाट नॉन जाट के साथ साथ क्षेत्र के आधार पर भी राजनीति होती है। ये किसी के छिपाई नहीं छुपी है। हालांकि हम जातिगत रूप से टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन जो हरियाणा की वर्तमान में राजनीति है उससे संबंधित हम टिप्पणी कर रहे हैं। अगर जातिगत टिप्पणी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी ये सोचकर योगेश्वर दत्त को टिकट दी थी कि INLD पार्टी ने जोगिंदर मलिक का नाम पहले ही फाइनल कर दिया था। उधर कपूर नरवाल में से या अन्य में से किसी अन्य जाट नेता को ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा टिकट देने वाले हैं। यानी जो जाट वोट बैंक है वो आपस में बटेगा और बीजेपी आराम से योगेश्वर दत्त को नॉन जाट वोट बैंक के साथ जीत का दावा ठोक देगी। आपको बता दूं कि जहां जहां जाट वोट बैंक 2019 के विधानसभा चुनाव में ज़्यादा था वहां बीजेपी आ रही है। चाहे सोनीपत की बात हो, चाहे फिर रोहतक एरिया की बात हो, पानीपत एरिया की बात हो, झज्जर एरिया की बात हो, 18 में से 12 सीटों पर कांग्रेस जीती है और मात्र 2 से 3 सीटों पर ही बीजेपी वहां पर जीत पाई है। यानी किसान, जमींदार और जाट वोट बैंक बीजेपी से नाखुश है। हालांकि राजकुमार सैनी की नज़र उन वोट बैंक पर है जो दलित, बैकवर्ड लोग हैं। अगर उन वोट बैंक को, अगर 15,000 भी वोट बैंक अपनी तरफ करते हैं, 20,000 भी वोट बैंक अपनी तरफ करते हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ये भी गलतफहमी है कि अगर राजकुमार सैनी को आप वीक समझते हैं तो गोहाना, आप याद रखिएगा, गोहाना में सेकंड पोजीशन प्राप्त की थी। मात्र 4,000 वोटों से राजकुमार सैनी आ रहे थे। बीजेपी को भी पता है और कांग्रेस को भी पता है कि राजकुमार सैनी जो है वो नेता हैं जो अपनी तरफ चुनाव मोड़ भी सकते हैं। तो कह सकते हैं कि अगर राजकुमार सैनी जितने भी वोट लेते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ज़्यादा नुकसान होगा। और INLD जितने भी वोट लेते हैं अपना रुतबा तो बढ़ाएंगे दोनों नेता, राजकुमार सैनी और INLD पार्टी, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस को हराने का भी कार्य करेंगे। किसानों की जो नाराज़गी है, जमींदारों की जो नाराज़गी है वो भारतीय जनता पार्टी को कह सकते हैं कि इसका सामना करना पड़ सकता है। किसान काफ़ी समय से बीजेपी के खिलाफ अपना मोर्चा उठाए हुए थे। आपको पता है कि किसानों के लिए जो मोदी सरकार ने 3 अध्यादेश लाए थे, सबसे पहले पंजाब और हरियाणा में ही आंदोलन की शुरुआत हुई थी और उस आंदोलन को अभी तक किसी प्रकार से ख़त्म नहीं किया गया है। और साफ तौर पर कथुरा की जो महापंचायत है, किसानों की जो यूनियन बनी हुई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दीजिएगा। लेकिन ये लोकतंत्र है, जनता जो तय करती है उसी को मानना पड़ता है। जींद में जो चुनाव हुआ था, जींद का चुनाव बहुत ही रोचक था क्योंकि सुरजेवाला जैसे दमखम नेता की जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन अब ये बड़ौदा है और बड़ौदा की जनता बहुत ही कह सकते हैं कि पढ़ी लिखी भी है, सोच समझ कर वोट देने वाली भी है। बड़ौदा या तो फिर कह सकते हैं कि जो इतिहास लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास में आज तक इस सीट से जीत कर नहीं निकली है। योगेश्वर दत्त कौन सा दाव खेलेंगे, धोबी पछाड़, या उन पर दूसरी पार्टी ऐसी पछाड़ लगाएंगे कि पीछे ही रह जाएंगे, ये तो जनता ही तय करेगी। लेकिन राजकुमार सैनी और अभय सिंह चौटाला की INLD पार्टी को कमज़ोर समझना सभी के लिए मूर्खता का कार्य है। इन दो पार्टियों के आगे पाछे चुनाव घूम रहा है क्योंकि हार जीत का अंतर इन दो पार्टियों के द्वारा ही सुनिश्चित होगा। आप अपनी राय, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा क्योंकि जनता जो कहती है नेताओं को मानना पड़ता है, आखिर आप जनता है। आपको ये भी बता दें कि हम बड़ौदा चुनाव से संबंधित विशेष तौर पर कवरेज किए हुए हैं। जैसे कोई बड़ा जो है अपडेट आता है, जैसे कि कपूर नरवाल ने जैसे ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संपर्क में आए थे, सबसे पहले आपको जनहित न्यूज़ ने ही जानकारी दी थी, उसके बाद में अन्य चैनल के पास ये न्यूज़ गई थी।
तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।